भास्कराय नमः। रविवार का दिन सूर्य नारायण भगवान को समर्पित होता है। आज सुनिए सूर्य नारायण भगवान की संपूर्ण कथा और कथा के अंत में आप सुनेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद, सूर्य चालीसा का पाठ और सूर्य भगवान की आरती। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को 9 ग्रह में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्य देव की आराधना साधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समझ लीजिए व्यक्ति को खूब यश मान सम्मान मिलता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निरोगी काया प्राप्त होती है। इसलिए सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को सभी को जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, हम कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी उस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए।
राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। सूर्यदेव भगवान की जय। अब आप सुनेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। सनातन धर्म में वर्तमान में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला धर्म है। इस धर्म में सभी देवी देवताओं के साथ ही प्रकृति में उपस्थित सभी चीज़ों को पूजनीय योग्य माना जाता है। इसके अलावा भी हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक के लिए कोई न कोई मंत्र, चालीसा एवं अनेक प्रकार के पाठों का निर्माण किया है। जैसे कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा और भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए रामायण का पाठ किया जाता है, उसी प्रकार जिस स्तोत्र के बारे में हम बात करेंगे इसे भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए निमित्त किया गया था। इसका नाम आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ को सबसे बेहतर माना गया है। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करने से मनुष्य के जीवन में नकारात्मक प्रभाव होते हैं और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। जातक के जीवन में पूर्व से भिन्न प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस पाठ को करने से भक्तों को बहुत अधिक लाभ होता है। माना जाता है कि यह पाठ वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने से जा रहे थे, तब वहां उपस्थित ऋषि अगस्त ने उन्हें इस स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहा। आदित्य हृदय स्तोत्र की रचना ऋषि अगस्त के द्वारा की गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र के बारे में ऋषि अगस्त ने भगवान श्री राम को बताया था, जिसकी सहायता से वह रावण पर विजय प्राप्त कर पाए। हिंदू धर्म में आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ना काफ़ी लाभकारी माना गया है। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप और कष्ट और दुख सभी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी आदित्य हृदय स्तोत्र को बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है। माना जाता है कि इस आदित्य हृदय स्तोत्र का सुबह नियमित पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट और दर्द दूर हो जाते हैं। इधर भगवान श्री राम थककर चिंता में लीन हुए रणभूमि में खड़े हुए। उस समय रावण भी युद्ध के लिए रणभूमि में आया। यह सब देखकर ऋषि अगस्त भगवान श्री राम के समीप गए और ऐसे बोले, सभी के हृदय में बसने वाले हे महाभाव श्री राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस चमत्कारी स्तोत्र के जप करने से तुम अवश्य ही अपने शत्रु पर विजय पालोगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र सबसे पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसका जप करने से हमेशा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत ही कल्याणकारी स्तोत्र है। यह स्तोत्र सभी कार्यों में मंगल, पापों का नाश करने वाला है। इसी के साथ यह चिंता और शोक को भी दूर करता है और मनुष्य की आयु में भी वृद्धि करता है, जो कि अनंत किरणों से शोभायमान नित्य उदय होने वाली देवों और असुरों के द्वारा नमस्त है। तुम इस संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान सूर्य देव का पूजन करो। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि सभी देवता इनके रूप हैं। सूर्य देव अपने प्रकाश की किरणों से इस जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। सूर्य देव ही अपनी ऊर्जा के माध्यम से ही इस सृष्टि में देवतागण और असुरों दोनों का पालन करते हैं। यही हैं जो ब्रह्मा, स्कंद, शिव, इंद्र, कुबेर, प्रजापति, समय, काल, यम, चंद्रमा और वरुण आदि को प्रकट करते हैं। यह पितरों वसु, साध्य, मदरुन, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनको अलग अलग नामों से जैसे आदित्य, सविता, खग, पूषा, भानु, दिवाकर अन्य नामों से जाना जाता है। व्योमनाथ, तमवेदी, ऋग, यजु और सामवेद के परागामी धन, वृष्टि, अपाम मित्र, आतप मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, उक्त, सर्वभवतो देव, नक्षत्र ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, तेजस्वियों में ये तेजस्वी और द्वादशम को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है।
जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़े से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से प्रभावमान आदित्य को बारंबार नमस्कार है। उग्र और सारंग भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमन है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है और सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं, सबको स्वाहा करने वाले अग्नि के स्वरूप हैं। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। आपकी प्रभा तप्त वर्ण के समान है। आप ही हरि, विश्वकर्मा, तम या अंधेरे के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको हमारा नमस्कार है। हे रघुनंदन, सूर्य भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों के संहार, रचना और पालन करने वाले हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी और वर्षा करते हैं। यह देव सभी भूतों में अंत स्थित होकर उन्हें सो जाने पर भी जगाते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपर्क लोकों की क्रिया का फल देने वाले देव हैं। इसमें महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम से कहते हैं कि राघव, किसी विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में तथा किसी भय के समय जो भी सूर्यदेव का कीर्तन या उन्हें याद करता है, उसे किसी भी प्रकार का दुख या पीड़ा सहन नहीं करना पड़ता है। आप एकाग्रचित होकर देवादिदेव सूर्यदेव का पूजन करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार लगातार जप करने से आपको युद्ध में अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। हे महाभाव, इस क्षण आप रावण का वध कर पाएंगे। इस प्रकार ऋषि अगस्त आए थे, उसी प्रकार वापिस लौट गए। उस समय ऋषि अगस्त का यह उपलब्ध सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री राम के सभी शोक दूर हो गए। प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर, परम हर्षित और शुद्ध चित्त होकर भगवान श्री राम ने सूर्यदेव की तरफ देखा और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ का जप किया। उसके पश्चात श्री राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उससे युद्ध करने का निश्चय किया। तब सभी देवताओं के बीच में खड़े भगवान सूर्य देव ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम की तरफ देखा और राक्षस रावण का अंत का समय निकट जानकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, अब जल्दी करो। सूर्यदेव की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव के दर्शन करते हुए ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते करते भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। इसके अलावा सूर्यदेव के समीप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पाठ को शुक्ल पक्ष के रविवार को पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन यह पाठ करने से भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पाठ का संपूर्ण लाभ पाने के लिए आपको नियमित रूप से हृदय स्तोत्र पाठ का करना चाहिए। सूर्यदेव भगवान की जय। अब आप सुनेंगे सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्र सप्तावर तिमिरहवर। भानु पतंग मारीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर। विश्ववान आदित्य विकीर्तन, मारतंड हरे रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कहे जाते। सहस्त्र प्रदोतन कहे कहे, मुनिगण होत प्रसन्न मोद हले। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाँकत है सातार चढ़ रथ पर। मंगल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उज्जय श्रवास्र दृश्य होए जेते, देखे पुरंदर लज्जित होते। मित्र मुरारी भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिहर पूषा। रवि आदित्य नाम ले, हिरणागर्य नाम कहावे। द्वादश नाम प्रेम सो पावे, मस्तक 12 बार बनावे। 4 पदार्थ जो जन पावे, दुख दारिद्र्य अध पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कारी है,
विदे हर हर को कृपा सारे है। सबे भान तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि तहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते, तब जन रिपुसो जम हलते सोहित छन। छन सुत जुत परिवार बढ़त है, प्रलभ मोद को फंद कटत है। अर्क शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका बास करौ, नित्य भास्कर करत सदा मुख को हित। ओह रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, जिमित तेजस कांधत लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठै पर, त्वष्टा वरुण रहेम उष्ठाकर। युगल हाथ पर रक्षा करना, भानुमान उर सर्म सुदर्शन चरना। बसत नाव आदित्य मनोहर, कटि में हंस रहत मन मुदबर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विविध स्वप्न पद की रखवारी, 12 वर्ष ते नित तमहारी। सहस्त्रातु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने नह माही, भय जग बीज करऊँ तेहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न कीजे, यो को मन में जापै कीजे। अंधकार जग काजो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रास न मिटावत जाहि, कोटि बार में प्रणवै ताहि। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज में सम अद्भुत बाके। धन धन धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर नर मुनि सेवा। भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जहि पर तम हारी। अरुण माग मह सूर्य फागुन, मघ वेदांग रवि उदय। भानु उदय बैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगैन भिन्न विष्णु है पूसई, पुरुष नाम रवि है मल सही। भानु चालीसा प्रेम युत गावे, जे नर नित्य। मुख संपत लय विविधे, होए सदा कृत कृत्य। सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनेंगे सूर्यदेव की आरती। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। रजनीपति मदहारी, सतदल जीवन दाता। सटपद मन मुकुदहारी, हे दीन मणिदाता। जग के हे रविदेवा, रव के हैं रविदेवा। जय 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 रविदेवा, जय 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 रविदेवा। नवमंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देवा। निज जन हित सुख राशि, तेरी हम सब सेवा। करते हैं रविदेवा, जय 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 रविदेवा। जय 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 रविदेवा। कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी। निज मंडल से मंडित, अजर अमर छविधारी। हे सुरवर रविदेवा, जय 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 रविदेवा। जय 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 रविदेवा। सूर्य भगवान की जय। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, आरती पसंद आई हो, कथा पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के सूर्य भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की कथाएँ समय से सुन सकें। धन्यवाद।